महाराष्ट्र में नाम बदलने वाली राजनीति एक बार फिर शुरू हो गई है। मंत्री संजय शिरसाट ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से खुलदाबाद शहर का नाम बदलने की मांग की है। ये वही शहर है जहां औरंगजेब की कब्र है। शिवसेना कोटे से मंत्री संजय सिरसाट का तर्क है कि इलाके का नाम पहले रतनपुर था, जिसे औरंगजेब ने बदलकर खुलदाबाद कर दिया था। औरंगजेब ने जहाँ जहाँ हमले किए या तो आने के बाद आक्रमण किया, वो सभी शहरों के नाम उन्होंने बदल दिए। अब जिसको हम धाराशिव कहते हैं उस्मानाबाद था, जिसको आज आप छत्रपति संभाजीनगर कहते हैं उसको औरंगाबाद किया। ये सब बाद वाले सब जो नाम है वो औरंगजेब ने रखे। मंत्री की तरफ से खुलदाबाद का नाम बदलने की मांग उठाई गई तो ओवैसी की पार्टी एक बार फिर भड़क गई। सब नाम बदल रहे हैं, अब बचा क्या है कि साहब आपके बाप का नाम बचा हुआ है। अब अगर बदलने की परम चली रही है तो आप अपने बाप का भी नाम बदल दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भैया अब हमको ये नहीं पसंद आता था तो अब हमने ये नाम रखी है। इधर अबू आजमी ने बीजेपी को चुनौती दे दी है कि गुजरात की बीजेपी सरकार पहले अहमदाबाद का नाम बदल कर दिखाए। पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? सरकार कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने। मेरा कहना है कि अगर नाम बदलने से महंगाई खत्म हो जाती है, नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है, तो मैं कहता हूं कि एक जगह का नाम नहीं पूरे देश का नाम बदल दो, हम स्वागत करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि नाम बदलने की बात करके सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं ताकि उस पर चर्चा ना हो सके। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आज देर रात या फिर कल सुबह भारत लाया जाएगा। 2 दिन पहले ही अमेरिकी अदालत ने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की राणा की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसको भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के साथ मुंबई हमलों के पीड़ितों का 16 साल 4 महीने और 13 दिन लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी अपने गुनाहों का हिसाब देने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखेगा। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ये संतोष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ कि उसको भारत प्रत्यावर्तन किया जाएगा। ये संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के 21 जनवरी इसी वर्ष उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अब उसके आने का रास्ता साफ हो चुका है। जिस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा की आखिरी अर्जी खारिज हुई थी, तभी से उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुस्तान लाने के बाद राणा को एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि राणा को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी रखा जा सकता है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 26/11 के जब स्पेशल ट्रायल की बात चल रही थी कसाब की, तो जब कसाब को जिस स्पेशल बैरक में रखा गया था, उस स्पेशल बैरक में तहव्वुर राणा को रखकर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो किए जाने की बात सामने आ रही है। राणा के आने के बाद मुंबई हमलों से जुड़े कई बड़े राज खुल सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला सिर्फ 12वीं पास है और फर्जी डिग्री के सहारे वो क्लिनिक चला रही थी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वही फर्जी महिला डॉक्टर है जो पिछले 9 सालों से फरार चल रही थी। आरोपी ने न केवल जाली डिग्री के आधार पर क्लिनिक खोला, बल्कि एक महिला की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। आरोप है कि इस फर्जी डॉक्टर ने साल 2009 में एक गर्भवती महिला की अपनी ही क्लिनिक में सर्जरी कर डाली, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। बाद में जांच की गई तो पता चला कि महिला की पूरी डिग्री ही फर्जी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला को ग्रेटर नोएडा के एक घर से गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ चौतरफा चलाए जा रहे अभियान से आतंकी बौखला गए हैं। कुपवाड़ा के विलगाम में सेना ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा जंगल दहल उठा। दरअसल राजपूत रेजिमेंट के एक सैन्य टुकड़ी गश्त के लिए इलाके में घूम रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि ये एक 12 किलोग्राम का आईईडी है। बिना कोई देर किए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और समय रहते आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। अगर ये आईईडी फट जाता तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन समय रहते आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया। और देश में चिलचिलाती गर्मी के बीच उत्तराखंड में मौसम अचानक बदल गया। कर्णप्रयाग में लगातार बारिश के बाद कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई।
बताया गया कि पास के नाले का मलबा बारिश की वजह से नीचे आ गया, जिसकी चपेट में सफेद रंग की ये 2 गाड़ियां आ गईं। दोनों गाड़ियों की हालत एक जैसी थी। पत्थरों से गाड़ी का बाहरी हिस्सा टूट गया था। उन्हीं पत्थरों ने गाड़ियों पर कुदरती ब्रेक लगा दिया। रामलीला मैदान के पास नाले से मलबा आने के बाद गाड़ियों को नुकसान हुआ तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी छतरी लेकर बाहर निकली। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में अभी हल्की बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने भी राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। इसी अलर्ट का नतीजा है कि अल्मोड़ा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई, वो भी ओलावृष्टि के साथ। हिलती हुई स्क्रीन में दिख रहा मौसम का ये बदलाव बता रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को अप्रैल के महीने में बादलों से सजग रहना पड़ेगा। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी दिखा। बहराइच में अचानक ओलों के साथ बारिश हुई। बताया गया कि मौसम में आए बदलाव से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत की नौसेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने की मेगा डील को मंजूरी मिल गई है। एक बार डील पूरी हो गई तो अगले कुछ वर्षों में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स भारत की नौसेना में शामिल हो जाएंगे। डील के तहत 22 सिंगल सीट वाले और 4 2 सीट वाले फाइटर जेट्स हमें मिलेंगे। इस समझौते की कीमत 63,000 करोड़ से ज्यादा की है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CMS ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब रक्षा मंत्रालय इस डील पर चर्चा के लिए फ्रांस से समझौता करेगा। समंदर में दुश्मनों से भिड़ने के लिए भारत के पास अब तक MiG-29 का सहारा था, लेकिन अब राफेल मरीन का साथ हमें समंदर में चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में मदद देगा। समुद्री सीमा में 26 राफेल भारत को समंदर में मजबूती देगा। इस डील की चर्चा लंबे समय से थी। काम और तेजी से तब शुरू हुआ जब 6 महीने पहले NSA अजीत डोभाल ने फ्रांस का दौरा किया था। राफेल इस वक्त दुनिया के सबसे अनुभवी लड़ाकू विमानों में से एक है। 2007 से खुद को साबित करने वाला राफेल 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसे फ्रांस लगातार अपडेट करता रहा है। यह हमारे नेवल बेस और युद्धपोत दोनों से उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राफेल लेजर गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। इसके पास एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी मौजूद है। ये एक बार में करीब 24 टन का सामान लेकर उड़ सकता है। इससे जंग के वक्त हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने में भी आसानी होगी। 2004 से फ्रांस की नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है, यानी ये पूरी तरह से टेस्टेड है। डील पूरी होने के बाद राफेल की डिलीवरी 2029 से शुरू हो सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।